चित्रों में अंतर स्पष्ट करने से हमारी एकाग्र क्षमता का विकास होता है। दूसरा, इसमें निरीक्षण करने की जो हमारी आदत होती है वो बढ़ती है। हम उस चित्रों को एकाग्र होकर अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। ऐसे ही पाठ चौथे में कश्मीरा में भी अंतर स्पष्ट कर दिया है। इसमें दो चित्र सेम टू सेम है, लेकिन अगर हम ऐसे ही देखें तो इसमें अंतर पता नहीं चलेगा। इसको अगर हम बारीकी से देखें, एकाग्र दिमाग करके देखें, तो इसमें हमें अंतर दिखाई दे रहा है। जैसे पहले चित्र में हम देखेंगे तो ऊपर 9 चिड़िया उड़ती हुई दिख रही हैं, तो दूसरे में 10 हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये है कि पहले चित्र में देखो तो 4 पहाड़ हैं, लेकिन दूसरे चित्र में 5 पहाड़ हैं। तीसरा अंतर देखिए, चित्र नंबर 1 में केवल 2 पेड़ दिए हैं, तो चित्र नंबर 2 में देखिए 3 पेड़ हैं। इस प्रकार से तीसरा अंतर हो गया। चौथे में एक गुलाबी रंग का जो घर दिख रहा है, उसका दरवाज़ा देखिए, पहले में सफ़ेद है तो दूसरे में काला है। उसी के साथ उस घर के पास पहले में कोई आदमी नहीं है, तो दूसरे चित्र में आपको दिखेगा एक आदमी वहाँ पे खड़ा है। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो इसके ड्रेस की तरफ देखेंगे। कश्मीरा की जो लड़की है, उसने जो कपड़े पहने हैं, उस लड़की का कपड़े का आगे का जो फ्रॉक में कलर है, एक में गुलाबी है तो दूसरे में लाल रंग का है। इसी के साथ उसने नेकलेस पहना है। पहले चित्र में नेकलेस एकदम सादा है, तो दूसरे में नेकलेस में मणियाँ लगी हुई हैं। इसी के साथ उसके हाथ में, लड़की के हाथ में देखेंगे आप तो गुलदस्ता है। गुलदस्ते में पहले वाले चित्र में पिंक कलर का रोज़ का फ्लावर है और सेकंड में पीले कलर का है। तो इस प्रकार से इसके अंतर अलग होते चले जा रहे हैं। अब उसके ड्रेस में हाथों की बाहों को देखोगे तो जो हाथ की बाह में है गुलाबी रंग की पट्टी नहीं है, लेकिन दूसरे चित्र में गुलाबी रंग की पट्टी है। नीचे कुर्ती जो उसकी है, कुर्ती के नीचे पहले चित्र में काला रंग का है, तो दूसरे चित्र में हम देखेंगे तो गुलाबी रंग का। तो इस प्रकार से ऐसे 10 अलग अलग हमें अंतर अगर अच्छी तरह से एकाग्र दिमाग करके सोच देखते हैं तो चित्र में हमें अच्छी तरह से मालूम पड़ जाता है। अगर हम ऐसे ऊपर ऊपर देखेंगे तो हमें चित्र बहुत ही कम 10 अंतर न दिख के 2-4 ही अंतर ढूंढ पाएंगे। इसके लिए कभी भी 2 चित्रों का अंतर अगर हमें स्पष्ट करना है तो उसे बहुत बारीकी से एकाग्र होकर ढूंढना चाहिए, तो हमारा कार्य सफल होगा।